हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन फिटनेस फॉर यू। आई एम अर्पित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। हम आज जानेंगे अमीनो एसिड्स को थोड़ा डिटेल में कि कितने तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में यूज़ होते हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था, जो इससे पहले वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था प्रोटीन्स के बारे में, अमीनो एसिड्स के बारे में, और जो अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जो अमीनो एसिड जुड़ते हैं उनकी वजह से जो प्रोटीन फॉर्म होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा। और बाकी हम इस वीडियो में जानेंगे ही डिटेल में अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं जो हमारी बॉडी में यूज़ होते हैं, जैसे कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कितने तरह के होते हैं अमीनो एसिड्स। अगर हम हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 20 तरह के जो अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी यूज़ करती है। तो उनमें से जो 9 होते हैं वो होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और बाकी के जो बचे हुए 11 होते हैं वो होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो अब ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इन अमीनो एसिड्स के बारे में। तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, खुद से नहीं बना सकती, और हमें इन्हें डाइट के फॉर्म में लेना पड़ता है, डाइट से लेना पड़ता है, इसलिए हम इनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। अब बात आती है जो बचे हुए 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, तो उनको हम नॉन एसेंशियल क्यों बोलते हैं? तो उनको नॉन एसेंशियल बोलने का रीज़न ये है कि ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी खुद से प्रोसेस कर सकती है दूसरे अमीनो एसिड्स को यूज़ करके, इसलिए हम इन्हें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। अगर हम कुछ सर्टेन कंडीशंस की बात करें तो ऐसे 2 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, टायरोसिन एंड सिस्टीन, जो कि एसेंशियल बन जाते हैं। नॉर्मली तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये बनते हैं, टायरोसिन जो होता है वो बनता है फिनाइल एलेनाइन के थ्रू, एंड जो सिस्टीन होता है वो बनता है मिथियोनाइन के थ्रू, जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। बट अगर हम फिनाइल एलेनाइन एंड मिथियोनाइन को सफिशिएंट अमाउंट में कंज्यूम नहीं करेंगे तो फिर उनकी डेफिशिएंसी के कारण हमें एक्सटर्नली लेना पड़ते हैं टायरोसिन एंड सिस्टीन। इसी तरह से एक और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जिसे हम कहते हैं आर्जिनाइन। वो भी कुछ सर्टेन कंडीशंस में एसेंशियल बन जाता है, जैसे कि अगर आपको सीरियस इलनेस है, कोई स्ट्रेस है, या फिर बच्चों के ग्रोथ ईयर में, तो ऐसे टाइम पर और ऐसी कंडीशन में आर्जिनाइन जो होता है वो आपके लिए एसेंशियल बन जाता है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, जो आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो मैंने आपको बताए थे, जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, अगर वो प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी कंज्यूम करती है, आप कंज्यूम करते हो, तो आपको एक्सटर्नली कोई भी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर हम अमीनो एसिड्स को थोड़ा और डिटेल में जानें तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन्स को बनाना। बट सर्टेन कंडीशंस में जो हमारा प्रोटीन होता है वो मेटाबोलाइज होता है हमारे लीवर में, हमारी मसल में, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवा सके। और ये होता है कुछ सर्टेन कंडीशंस में, जैसे हम अगर कभी एंड्योरेंस वर्क कर रहे हैं, मैराथन हो गई या फिर ट्रायथलॉन जैसे जो इवेंट्स होते हैं उनमें। पर अगर हम बात करें कि जब हम प्रोटीन हमारा मेटाबोलाइज हो रहा है तो मतलब कुल मिला के अमीनो एसिड्स मेटाबोलाइज हो रहे हैं, और जब अमीनो एसिड्स मेटाबोलाइज होते हैं तो वो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि होती है हमारे लीवर में। फिर लीवर में जब प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, फिर वो हमारे ब्लड के थ्रू जो वर्किंग मसल होती है उसमें पहुंचा दिए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स के बारे में, जो कि हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स का ही एक पार्ट है। और ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमारी मसल में डायरेक्टली एनर्जी के लिए मेटाबोलाइज होते हैं। और जो ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक्चुअली पूरा कंपोजिशन होते हैं ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड वेलिन के। और अगर हम देखें तो जो हमारे मसल का जितना भी प्रोटीन कंटेंट है उसका 1/3 होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन रिसर्चेस के बारे में जो कि BCAs, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स पर हुई हैं। तो जो जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं उनमें ये तो देखा गया है कंफर्म कि ये जो BCAs होते हैं ये हमारी मसल में डायरेक्टली यूज़ होते हैं एज ए एनर्जी सोर्स। बट इनके अलावा अगर हम देखें तो BCAs का एक और फंक्शन है जो कि है कि हमारी जो मसल्स में प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको रेगुलेट करते हैं। और एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत से लोगों के मन में आता है कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स को हम कहाँ से कंज्यूम करें, इसके सोर्सेज क्या हैं।
तो होता क्या है, समटाइम्स जो कोचेज़ होते हैं और ट्रेनर्स होते हैं जिम में, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ की बात कर रहा हूँ जो कि डायरेक्टली आपको रिकमेंड कर देते हैं BCAAs के सप्लीमेंट्स लेने के लिए, तो जो कि बहुत गलत है। जो वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आता है, आप फालतू में उसमें खर्चा करते हो। इसकी जगह पर आपको कंज्यूम करना चाहिए होल फूड, जो कि जिसमें प्रोटीन का जो प्रोफाइल होता है वो पूरा कंप्लीट होता है। जो प्रोटीन आपको मिलता है इन फूड्स में, होल फूड में, उनमें सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, तो उसमें BCAA भी इंक्लूड होता है। तो ऐसे फूड्स मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप देखना चाहें तो रफली आप कौन कौन से फूड्स कंज्यूम कर सकते हो अब ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स की मतलब जो कमी है आपकी बॉडी में उसको पूरा करने के लिए, या फिर आपको जो रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी में उसको पूरा करने के लिए। तो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत सफिशिएंट अमाउंट में BCAAs होते हैं। फिर नॉनवेज जो प्रोटीन सोर्सेज होते हैं आप उनको कंज्यूम कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे होल फूड जो सोर्सेज हैं जिनमें ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स होते हैं, तो आपको सप्लीमेंट पर ना जाते हुए इन होल फूड्स को कंज्यूम करना चाहिए। अब हमने अमीनो एसिड्स को अच्छे से जान लिया है, तो हम अब प्रोटीन को और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो बने होते हैं अमीनो एसिड्स की चेन से। तो जो ये अमीनो एसिड्स होते हैं वो जुड़े होते हैं किसके थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। तो ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जुड़े होते हैं, और ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड चेन्स का, वो ना सिर्फ उसको किसी भी प्रोटीन को फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक देता है, बल्कि उसका 3 डायमेंशनल शेप भी डिसाइड करता है। और जो ये शेप होता है किसी भी प्रोटीन का, ये डिसाइड करता है हमारी बॉडी में उस प्रोटीन का फंक्शन। और अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन्स के ग्रुप के बारे में। तो जो प्रोटीन्स के ग्रुप्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं जो प्रोटीन में अमीनो एसिड चेन्स होती हैं उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। तो हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से ग्रुप हैं। तो पहला ग्रुप है डाइपेप्टाइड, दूसरा ग्रुप है ट्राइपेप्टाइड, तीसरा ग्रुप है ओलिगोपेप्टाइड और चौथा ग्रुप है पॉलीपेप्टाइड। तो हम पहले ग्रुप के बारे में बात करें जो कि है डाइपेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनमें 2 अमीनो एसिड जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। ट्राइपेप्टाइड ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनमें 3 अमीनो एसिड जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। फिर उसके बाद आते हैं ओलिगोपेप्टाइड प्रोटीन्स। तो इन प्रोटीन्स में क्या होता है कि 4 से लेकर 10 तक जो अमीनो एसिड्स होते हैं, 4 से लेकर 10 तक उनका जो नंबर होते हैं वो जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो हम इनको बोलते हैं ओलिगोपेप्टाइड। अब लास्ट में आता है पॉलीपेप्टाइड, जिसमें मल्टीपल नंबर्स ऑफ प्रोटीन्स जुड़े रहते हैं, मतलब 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड प्रोटीन नहीं अमीनो एसिड जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो हम इनको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स। तो इस वीडियो में हमने जाना कि अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उनकी कैटेगरीज जानी, और हमने देखा कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं और किस तरह से वो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी। अगला वीडियो जो आएगा जो कि 3rd पार्ट होगा, पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुका हूँ, पार्ट 2 ये जो बन चुका है, और उसके बाद जो 3rd पार्ट आएगा तो उसमें हम बात करेंगे कंप्लीट प्रोटीन्स एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन्स के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, क्योंकि लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए बना सकूं। थैंक यू।